A statement showing financial position of the business is called as बैलेंस शीट। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो हमको फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है ए लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये कौन दिखाता है? बैलेंस शीट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क। हमको ये पता है ना कि बच्चों जो सेट ऑफ प्रोग्राम है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारे माइंड में जो थॉट चल रहे हैं वो क्या है? सॉफ्टवेयर। और जो ये हाथ पैर जो आपको दिख रहा है वो हार्डवेयर। नेक्स्ट, the information supplied by financial statements. The information supplied by financial statements are dashed in nature. They are always historical in nature. जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा हिस्टोरिकल इन नेचर होते हैं। मतलब ऐसे बोलते हैं कि अकाउंट्स ना एक पोस्टमार्टम होता है। वो घटना घटने के बाद, मतलब साल बीतने के बाद हम देखते हैं कि हमने साल भर में कितना कमाया, कितना गंवाया, और हमारे साल के एंड में हमारे पास कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज है। ये कौन दिखाता है एसेट्स और लायबिलिटीज? ये हमारा दिखाता है बैलेंस शीट। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। बच्चों जैसे एक पार्टनर रिटायर हो गया, मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे ए बी सी। ये 3 पार्टनर्स थे, ये बंदा रिटायर हो गया। ये रिटायर हो गया तो उसका आज तक का सारा हिसाब किताब किया जाएगा और जितना भी हिसाब किताब करके अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, अगर सम साइलेंट है तो हम उसको बोलेंगे हम पैसा कमा कमा के देंगे। मतलब इसका जो भी बैलेंस होगा ना वो हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? लोन अकाउंट में। नेक्स्ट, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चा ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, ये होता क्या है? सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक की एक समरी होती है, समरी ऑफ कैश बुक। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि साल भर में पैसे कहां कहां से आए। देखो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में लिखा रहेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस, साल के पहले दिन हमारे पास कितना कैश बैंक बैलेंस था। फिर दूसरा यहाँ पे दिखाई देगा रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आना, इनफ्लो ऑफ मनी, साल भर में पैसे कहां कहां से आए। और क्रेडिट साइड में दिखाई देगा पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब है साल भर से पैसे कहां कहां गए, कहां कहां यूज हो गए। और लास्ट में दिखाई देगा तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। क्या दिखाई देगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्या बोलता है? द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स कैश एंड बैंक बैलेंस। नाउ राइट ए वर्ड टर्म which can substitute each of the following statements. The shares on which dividend is not fixed. जिसके ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं है वो कौन सा शेयर है? हमको पता है 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है और इक्विटी शेयर्स को फ्लक्चुएटिंग रेट पे, सभी को पता है। तो आंसर क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉवी। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉवी ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। ड्रॉवी मतलब मेरा बायर, वो बायर कंगाल हो गया, इसकी वजह से मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। नेक्स्ट, लाइबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स। ऐसी लाइबिलिटी जो भविष्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ऐसी लाइबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्लासिक एग्जांपल के लिए एक पेंडिंग केस फाइल्ड बाय ए कस्टमर। कस्टमर ने केस फाइल कर दिया, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी की खासियत ये होती है दिस आर नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। ओके, रेशियो बाय विच सर्वाइविंग पार्टनर्स, सर्वाइविंग मतलब जो पार्टनर बच गए, आर बेनिफिटेड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। अच्छा बार बार मैंने सभी को बोला है रिटायरमेंट और डेथ में इतना ही फर्क है, रिटायरमेंट में पार्टनर खुद की इच्छा से छोड़ के जाता है दुकान, और डेथ में दुनिया ही छोड़ देता है, खुद की इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से। तो रेशियो बाय विच सर्वाइविंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड मतलब अगर यहाँ पे 3 पार्टनर्स है ए बी और सी, मान लो सी टपक गया, सी मरने के बाद फ्यूचर में ए और बी को ज्यादा खाने को मिलेगा, तो जितना ज्यादा खाने को मिलेगा उसी रेशियो को बोलते हैं बेनिफिट रेशियो या गेनिंग रेशियो। बेनिफिट रेशियो या गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट, अकाउंट ओपन फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं?
तो उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा फाइंड आउट ऑड वन, डिक्रीज इन फर्नीचर। बच्चों बताओ, फर्नीचर कम हो गया, बेटा फर्नीचर कम हो गया मतलब एसेट कम हो गया। बच्चों एसेट कम हो गया तो दुख हो गया अपने को, एसेट कम होना दुख की बात है। दूसरा देखो पैटेंट्स रिटर्न ऑफ, बेटा पैटेंट्स भी एसेट होता है, सिर्फ वो इनटैंजिबल एसेट्स है। रिटर्न ऑफ मतलब उसको निकाल दिया बुक में से, तो वो भी दुख हो गया। अच्छा अकाउंट्स में दुख का मतलब क्या होता है? दुख का मतलब एसेट की वैल्यू गिर जाना या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाना। आगे क्या लिखा है? इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ गई, सर ये भी दुख की बात है। नेक्स्ट है आरडीडी रिटर्न ऑफ, हाँ ये खुशी की बात आ गई। आरडीडी रिटर्न ऑफ, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को राइट ऑफ कर दिया, ये अच्छी बात है। तो ऑड वन क्या हो जाएगा? आरडीडी रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट है फाइंड आउट ऑड वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। बच्चों एनपीओ में सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपका क्या बचा? इनकम। दूसरा सन्ड्री रिसिप्ट्स, बेटा पैसा मिला छोटे मोटे कुछ चीज से, ये भी आपका इनकम। सन्ड्री रिसिप्ट्स क्या बचा? इनकम। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आपकी इनकम। सर ऑडिट फीस, ये अपने लिए एक्सपेंस होता है, क्या होता है? एक्सपेंस। तो ऑड वन क्या हो जाएगा? ऑडिट फीस। ऑड वन क्या आ जाएगी? ऑडिट फीस। नेक्स्ट डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस क्या होता है? सर ये बाइंग एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। कस्टम्स ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ऑड वन क्या हुआ? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है, ट्रेड बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, ये तीनों ही टाइप्स ऑफ बिल है, तो ऑड वन क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल। सर क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट। सर जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये गुल्लक है। और कैपिटल, कैपिटल मालिक ओनर का पैसा, तो कैपिटल और जनरल रिजर्व ये दोनों ओनर के पैसे होते हैं। ये कहां दिखते हैं? ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिखते हैं, और क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी में दिखता है। तो ऑड वन क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट कैलकुलेट द फॉलोइंग, व्हेन डेप्रिसिएशन इज 7500 एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, मतलब हमको एसेट का ना क्लोजिंग बैलेंस दिया है। क्लोजिंग बैलेंस दिया है मतलब मान लीजिए अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि एक एसेट था साल के बिगिनिंग में ये 50 रुपए का था, जस्ट सुनना, साल के बिगिनिंग में 50 का था और इस साल डेप्रिसिएशन हो गया 10 रुपीज। तो साल के बिगिनिंग में एसेट की वैल्यू 50 थी, डेप्रिसिएशन 10 हो गया, तो कहने से क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 40। अभी उल्टा पढ़ते हैं, सपोज मैंने आपको ये नहीं दिया, मैंने आपको बोला डेप्रिसिएशन कम करने के बाद इसकी इतनी वैल्यू आ गई, डेप्रिसिएशन कम करने के बाद इतनी वैल्यू है, तो पहले कितनी थी? तो आप इसमें क्या करोगे? इस 40 में ये ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। सेम लॉजिक से ये क्या बोलता है कि लाइब्रेरी बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना हुआ? डेप्रिसिएशन साल भर का है 7500, डेप्रिसिएशन कम करने के बाद लाइब्रेरी बुक्स की वैल्यू आ गई, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 92,500। तो साल के बिगिनिंग में कितना रहा होगा? सो सिंपल, इस 92,500 में ये 7,500 ऐड बैक कर देना, तो आ जाएगा अमाउंट 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो। और रेशियो कितना दिया आपने को? ए, बी और सी रेशियो कितना दिया है? 1/2, 1/3, 1/6। बेटा फ्रैक्शन में दिया ना, तो उसको अपन नॉर्मल करते हैं। तो नॉर्मल कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को देखो 2, 3, 6, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में जाता है? सर 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो आप एक काम करो, तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर लिया, तो ये 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 6 गया। तो रेशियो कितना बन गया? रेशियो बन गया 3:2:1। अब ये क्या बोलता है? इफ ए रिटायर्स, बच्चा रिटायरमेंट में अपन देखा था, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको स्ट्रक कर दो, कैंसिल कर दो, जो बच गया यही तुम्हारा बी और सी के बीच में न्यू रेशियो हो जाएगा, और यही तुम्हारा गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया 80,000 का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 80,000 का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%।
कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो कैन आई से 12 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कट, 0 0 कट, तो ये आ जाएगा 4800। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टोटल। जो पार्टनर कंगाल हो गया है उसका डेबिट साइड का टोटल याद रखना बच्चों। कैपिटल अकाउंट में ना, कैपिटल अकाउंट में ये सपोज ये कैपिटल अकाउंट है, तो इसका डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या शो करता है? डेबिट साइड शो करता है उसका ड्रॉइंग साइड, कि वो पार्टनर ने दुकान से कितना पैसा लेके गया। और क्रेडिट साइड क्या शो करता है कि बिजनेस में कितने पैसे डाले उसने। तो ड्रॉइंग साइड है, डेबिट साइड का टोटल है बेटा 1 लाख, डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल है 60,000। बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी? कैपिटल डेफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल डेफिशिएंसी का फॉर्मूला है टोटल ऑफ डेबिट साइड, क्या बच्चा? टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल है 60,000। तो 1 लाख में से 60 गया तो कितना बचेगा? 40,000। दिस इज द कैपिटल डेफिशिएंसी। शायद लास्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2020। हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ना 30 सितंबर तक पे करके रखा है, 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2020 तक हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके रखा है। कितना पे कर दिया है? 1500 रुपीज। कैलकुलेट प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट द ईयर एंडिंग इज 31 मार्च 2020। ईयर एंड कभी हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस है। इसके अंदर 6 मंथ्स का प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो कैसे निकालेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस? प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पे किया 1500 रुपया, इसका 6 महीने का, 6 1 जा 6 2 जा करोगे तो 750 रुपीज आ जाएगा तुम्हारा प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है।